सबसे पहले FPLMIS का एक ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और जिसका नाम है FPLMIS। ये FPLMIS ये ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। मेरे फ़ोन में ये पहले से डाउनलोड है, इसलिए अब हम सीधे इसको यहाँ से ओपन करते हैं। ये हमने इसको खोला, जिसमें हम किसी भी सब सेंटर का यूज़र नेम और उसका पासवर्ड डालेंगे, और पासवर्ड डालने के बाद हम इसको लॉगिन कर देंगे। जैसे यह लॉगिन होगा तो ऐप पे ये सारे ऑप्शन दिखेंगे। ऐप के अंदर आप ये बहुत सारे फंक्शन देख रहे होंगे। करंट स्टॉक है, इंडेंट है, इशू है, एक्नॉलेज है, इशू टू क्लाइंट है, और स्टॉक अपडेट है। तो ये जो सारे फंक्शन हैं, ये टोटल 6 फंक्शन दे रखे हैं, जो फैमिली प्लानिंग, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का जो ऐप है। 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 फंक्शन है। तो सबसे पहले हम, जैसे करंट स्टॉक है तो आपका करंट स्टॉक क्या होगा उस पर क्लिक करना है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो इस सेंटर में ये प्रेजेंट में करंट स्टॉक है, तो ये शो कर रहा है। तो आप देखेंगे क्या क्या सामान अवेलेबल है, कितनी उसकी क्वांटिटी है। इसके बाद आप इंडेंट में आपको आगे बताऊंगा कि कैसे इंडेंट करना है। और उसके बाद ये इशू है, जब आप सामान इशू करोगे तो जो इंडेंट आपके पास आया होगा, जैसे हम देखेंगे कि अभी इस सेंटर के लिए कोई इंडेंट उसके नीचे जो भी आशा कार्यकर्ती हैं उनके द्वारा नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे इंडेंट नहीं है। और व्यू इशू, हमने सामान किस किस को इशू किया है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी, जो हमने इंडेंट के अगेंस्ट इशू किया है। उसके बाद इशू टू क्लाइंट है। आप लोग डायरेक्ट अपने उपकेंद्र से क्लाइंट को, लाभार्थी को स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकते हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत जो भी बेनिफिशियरी आपके उपकेंद्र में आता है, तो आप उसको यहाँ से दे सकते हैं। एक तो आप इसमें उनका नाम, उनके फादर का नाम, एज, मेल फीमेल क्या है, आधार नंबर, मोबाइल नंबर भर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल भारत सरकार ने इसको अनिवार्य नहीं किया है, लेकिन आने वाले समय में ये अनिवार्य हो सकता है। तो फिलहाल जब तक अनिवार्य नहीं है तो आप क्या करेंगे, नीचे जहाँ पे कमोडिटी नेम लिखा हुआ है और सेलेक्ट बैच लिखा है, तो आप सेलेक्ट कमोडिटी पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद जो आपके पास अवेलेबल स्टॉक है उसका नाम आ जाएगा। जैसे अवेलेबल स्टॉक का यहाँ पे नाम आया तो हम इस अवेलेबल स्टॉक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट बैच पे हम क्लिक करेंगे। तो इस हिसाब से अवेलेबल क्वांटिटी 1 है, तो हम इशू क्वांटिटी यहाँ पे डायरेक्ट जितना सामान हमारे पास है और हम जितने क्लाइंट को देना चाहते हैं, 5 आए, 10 आए, 6 आए या 1 आए, तो उतने क्लाइंट के नंबर आप यहाँ पे जो भी उनको सामान देंगे उसके हिसाब से क्वांटिटी लिखेंगे और ओके कर देंगे। तो आपका क्या होगा, स्टॉक से ये सामान रिपोर्ट में चले जाएगा और ये होगा कि आपने ये सामान क्लाइंट को दे दिया है। तो ये सिर्फ नंबर की रिपोर्ट होगी, नाम वाइज रिपोर्ट फ़िलहाल भारत सरकार ने अनिवार्य नहीं की है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हम फिर होम पे जाते हैं। अब एक और ही महत्वपूर्ण जो ऑप्शन है उपकेंद्र और आशा लेवल पे, वो है स्टॉक अपडेट। स्टॉक अपडेट पे हम क्लिक करेंगे। फिर हम इसमें भी वही करेंगे, सेलेक्ट कमोडिटी करेंगे, जो सामान अवेलेबल है उसका स्टॉक यहाँ पे दिखेगा, उसका नाम आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, फिर सेलेक्ट बैच पे क्लिक करेंगे। अब जैसे स्टॉक क्वांटिटी हमारे पास अभी 1 है और हमने ये सामान दे दिया है, अब हम पे 0 हो गया, तो हम यहाँ पे 0 टाइप करके ओके कर देंगे। तो आपका जो सेंटर का स्टॉक है या वो ऑटो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी आप लोग डायरेक्ट अपना स्टॉक अपडेट कर सकते हैं। फिर यही स्टॉक आपके करंट स्टॉक में शो होगा। यदि आप किसी कारणवश इसकी डिटेल नहीं रख पाए, ऐप से सामान नहीं दे पाए और आपको ध्यान नहीं है कि मेरा कितना स्टॉक प्रेजेंट में था, तो आप अपना मैनुअली कैलकुलेट करके डायरेक्ट यहाँ पे करंट अवेलेबल क्वांटिटी डाल के इसको अपडेट कर सकते हैं। एक ऑप्शन और है एक्नॉलेज करके, तो आप देख रहे होंगे जो एक्नॉलेज वाला ऑप्शन है, इसमें उसकी डिटेल आएगी जब आपको आपके ऊपर आपके
स्वास्थ्य केंद्र से आपको सामान दिया जाएगा ऑनलाइन FPLMS से, तो उसकी जो सारी डिटेल होगी तो वो आपके स्टॉक में तब शो होगा जब आप एक्नॉलेज में जाके उसको रिसीव कर दोगे। मतलब एक्नॉलेज एंड रिसीविंग बटन पे आप क्लिक करोगे तो उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ दिखेगी। वर्तमान में कोई भी सामान स्वास्थ्य केंद्र से इस सेंटर को इंडेंट के अगेंस्ट नहीं मिला है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी एक्नॉलेज की डिटेल नहीं है। जब ये सेंटर इंडेंट करेगा और इंडेंट के एवज में उसके स्वास्थ्य केंद्र से उसको सामान दिया जाएगा तो उसकी सारी डिटेल एक्नॉलेज वाले ऑप्शन में आ जाएगी, जिनका प्रयोग करके एनम बहन जी फैमिली प्लानिंग सामग्री का वितरण कर सकती है। अपने अंतर्गत जितनी भी आशा कार्य करती हैं, एक तो उनको करेगी और एक सीधे लाभार्थी को भी सामग्री का वितरण कर सकती हैं। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि यह ऐप हमने ओपन कर दिया है, जिसमें सबसे ऊपर जो यूजर का नाम है ऐप में वो एनम बहन जी का नाम इसमें आप लोग देख सकते हैं। और इसमें कैसे हमें करना है, सबसे पहले हमें अपना डिमांड करना है, क्योंकि जब तक हमारे पास सामग्री नहीं आएगी तो हमारे पास ना तो इसका स्टॉक होगा और ना हम यह सामग्री किसी को दे सकते हैं, चाहे वो आशा को दें चाहे वो हम डायरेक्ट इसके लाभार्थी को दे सकते हैं। डिमांड के लिए हमें इंडेंट पे क्लिक करना है। जैसे इंडेंट पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे उपकेंद्र का नाम आ गया, आप देख रहे होंगे यहाँ पे SC लसियारी लिखा हुआ है जो यह उपकेंद्र है। अब हम ये देखेंगे कि क्या हमने इससे पहले कभी डिमांड किया, तो हम व्यू इंडेंट पे जाएंगे। यहाँ पे आ रहा है नो इंडेंट डिटेल फाउंड, मतलब इस उपकेंद्र से अभी तक इनकी इस ID से कोई भी डिमांड ऑनलाइन रूप से जिले को या अपनी PSC को प्रेषित नहीं किया गया। इसके बाद हम रेज इंडेंट पे जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें डिमांड करने के लिए रेज इंडेंट पे जाना है, जिस पे हम क्लिक करें और यहाँ पे आ गया दसोली PSC, जिसको यह उपकेंद्र अपना मांग पत्र देगा। तो हमें गो पे क्लिक करना है। जैसे हम गो पे क्लिक करेंगे ये सारे आइटम आपको दिखेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं टोटल 9 आइटम परिवार कल्याण के यहाँ पे हैं, जो उपकेंद्रवार एनम अपनी आवश्यकता अनुसार मांग पत्र अपनी PSC को प्रेषित करेगी। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि एनम और आशा लेवल पर क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है। डेमो के तौर पे हम सबसे पहले करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट किट PTK। हम इसमें डिमांड करते हैं 50 की। औरल पिल्स, इस पे हम डिमांड करते हैं 200 की। IUCD जो वर्तमान में यूज हो रहा है, इस पे हम डिमांड करते हैं 10 की। उसके बाद EC पिल्स पे भी हम डिमांड करते हैं 10 की। और कंडोम फ्री, इस पे हम डिमांड करते हैं 200 की। इस हिसाब से आप लोग क्वांटिटी लिखेंगे जितना आपको उस उपकेंद्र के लिए आवश्यकता है, जो आपका पूरा कैचमेंट एरिया है, कितनी आशाएं आपके अंडर में हैं, कितने लाभार्थी आपके फैमिली प्लानिंग के उस क्षेत्र में है, उसके हिसाब से आपको अपना मांग पत्र करना है। और अब हमें सिंपल सा रेज इंडेंट पे क्लिक करना है। रेज इंडेंट पे क्लिक करके इस तरह का मैसेज आएगा। उसके बाद हमें ओके करना है। जब हम ओके करेंगे तो आप ये देख रहे होंगे इस पे मैसेज आ गया इंडेंट रेज्ड सक्सेसफुली विद इंडेंट नंबर, मतलब यह मांग पत्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जनरेट हो गया है, जो कि PSC चमोली को अग्रसारित है। इसके बाद हम इसको ओके कर दें। तो ये देखा आपने कि कैसे हमने इंडेंट करना है। आसानी से हम अपने
आईडी में जाके लॉगिन करके इस वाले ऑप्शन पे जाके सबसे पहले हम इंडेंट करेंगे।